हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी हनी। आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आइए शुरू करते हैं। यहाँ बेसिक से शुरू करूँगी मैं बिल्कुल, और साथ में मैंने एनसीईआरटी को यहाँ पे ले लिया है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या हमारे पास यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। तो मुझे बताइए सबसे पहले, जब आप वर्ड सुनते हैं ना केमिकल, आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ पे? आप यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? चेंज। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है यहाँ पे? चेंज। चेंज बोले तो चेंज मतलब क्या होता है? आप अपने आसपास बहुत चीज़ें देखते हो, है ना। अपने आसपास आप बहुत कुछ देख रहे हो, वो सब बेटा क्या हो रहा है? सबका सब चेंज हो रहा है। मैं बोलूँ अपने, आप जैसे कि अभी समर सीज़न चल रहा है, समर में आपने को बर्फ़ चाहिए, तो आप पानी को भर के रखोगे फ्रिज में, तो वो बर्फ़ बन के निकलेगा। तो आपने क्या देखा? चेंज देखा। आपको भूख लग रही है, अब क्या करोगे? आपको दिख रही है मैगी, उस मैगी को बेटा, अभी वो मैगी कच्ची है, उसको आप कुक करोगे, मतलब वो चेंज कर रहे हो आप, है ना। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये सब क्या है बेटा? चेंज है जो आपको आसपास देखने को मिलते हैं। इस चेंज को हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। चेंज को क्या बोलते हैं हम? केमिस्ट्री बोला जाता है। उसके अलावा जो चेंज है यहाँ पे, हमें दो टाइप का चेंज पढ़ना है। एक होता है फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास? केमिकल चेंज। दूसरा होता है हमारे पास केमिकल चेंज, है ना। फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आपकी जो एनसीईआरटी है उसके ऊपर फर्स्ट जो पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें उन्होंने पूछा गया है, भाई अगर आप दूध को एक रूम में रख देते हो तो क्या होगा? अगर आप ग्रेप्स को फर्मेंट कर देते हो तो क्या होगा? उसके अलावा अगर आप रेस्पिरेशन करते हो तो क्या होता है? या अगर आप फूड को कुक करते हो तो क्या होता है ना। अब कॉमन सी बात है, अगर आप फूड को कुक करोगे तो चेंज ही होगा। हम रेस्पायर करते तो मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है, अगर आप लेते कुछ और हो और कुछ टाइम वो बाद वो कुछ और बन जाता है। भाई मैंने बोला, मैंने यहाँ लिया ए था और कुछ टाइम बाद वो बी बन गया, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। आप जब लोगे उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी, जब वो कुछ बनेगा तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी। क्या बोलते हैं इसको हम? केमिकल चेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? केमिकल चेंज। और दिस इज एग्जैक्ट द केमिस्ट्री आर केमिस्ट्री इज। ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ केमिकल फिजिकल चेंज में मेन डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस यही होता है केमिकल और फिजिकल चेंज में। फिजिकल चेंज में कुछ भी नया फॉर्म नहीं होता, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। इसमें कुछ न्यू फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। ठीक है। दो मेन डिफरेंस यही, इसमें कुछ नया नहीं बनता है, कुछ नया बनता है। इसकी सिर्फ प्रॉपर्टी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, सिर्फ उसमें चेंज आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा बेटा? सिर्फ चेंज आएगा, जैसे कि शेप हो गया, साइज हो गया, है ऐसे करके। या फिर उसकी स्टेट भी बोल सकते हो आप, स्टेट में हो गया। स्टेट मतलब क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर जैसे मैं बोलूँ कि मैंने पहले पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट कर दिया, तो पानी क्या था? लिक्विड था, है ना। और बर्फ़ क्या हो गई? वो बर्फ़ हो गई आपकी सॉलिड। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे उसका स्टेट को चेंज कर दिया, राइट। उसके अलावा मैं बात करती हूँ यहाँ पे केमिकल चेंज में क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टी ही पूरी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूरी केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कंपोजिशन आप बोल सकते हो, पूरा चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना, क्या? पूरा केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। मतलब उसका शेप, साइज और स्टेट तो होगा, उसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी उसकी। ये सब तो होता ही होता है, ये तो होगा ही। इसके अलावा ये भी चेंज हो जाएगा पूरी केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब जो पहले वो था वो रहा ही नहीं। होता ना कि आजकल जो इंसान कर रहे हैं, बोलते हैं कि मैं पहले ऐसा था, अब मुझे लोगों को देख देख कर मैं ऐसा बन गया हूँ। सेम विद द केमिकल चेंज, पहले मैं कुछ और था, अब मैं कुछ और बन गया हूँ। इसे बोलते हैं फिजिकल केमिकल चेंज। ध्यान रखना, मेन डिफरेंस होता है ये, कुछ नया बनता है तो केमिकल चेंज, कुछ नया नहीं बनता तो फिजिकल चेंज। और ध्यान रखना, फिजिकल चेंज जो होता है कैसा होता है? रिवर्सिबल, है ना। और वो कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है केमिकल चेंज। कैसे हमारे पास? रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। और ये कैसा होता है? इरिवर्सिबल। अच्छा, आपके बुक में एनसीईआरटी में बहुत सारे ना एग्जाम्पल दिए गए हैं,
चेंजेस दिए हैं, मैं बोलूँ जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। एग्जाम्पल्स मैं यहाँ देखती हूँ और बोर्ड में ना एग्जाम्पल ही पूछ लेते हैं, इसका इम्पॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल क्या, मैं बोलूँ कि डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड किस टाइप का चेंज है, तो आप क्या बोलोगे, है ना, केमिकल चेंज। हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ चुके हैं। डाइजेशन मीन्स क्या होता है, हम जो खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, अंदर जाके वो सिंपल में ब्रेक हो जाता है। इट मीन्स क्या, कौन सा प्रोसेस है ये, डाइजेशन ऑफ फूड, मतलब केमिकल प्रोसेस है। एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा एग्जाम्पल है ये, इट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज। कैसा एग्जाम्पल है ये भी केमिकल चेंज है। क्यों, बिकॉज पहले आप क्या लेते हो, नॉर्मल आयरन होता है, कुछ टाइम बाद वो रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बन जाता है ना, पड़ा हुआ है ना, जब ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो आयरन होता है वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। क्या फॉर्मूला होता है उसका, Fe2O4, ये होता है रस्ट का फॉर्मूला, है ना। अच्छा, एक बेसिक सा एग्जांपल और बताओ मुझे। एक एग्जांपल था बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल ये किसका एग्जांपल होता है, ध्यान रखना, बर्निंग ऑफ कैंडल इज एग्जांपल ऑफ, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि एग्जांपल किसका होता है, फिजिकल चेंज के, केमिकल चेंज का, या फिर दोनों का भी हो सकता है, ये आपको मुझे बताना है। अच्छा ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज क्या होता है और किस तरीके से ईजी वे में हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। थैंक यू सो मच।